इसकी हमारी जो शैडो इस पे आती है, ये क्या बंद करवा दें क्या रॉड? देखो तब तो और आ रही चला। तब तो और डार्क है। चेंज करवा देंगे आप बिल्कुल तरीके से पूरा नीला वाला कर दीजिएगा। ठीक है, तब वो वाला सही रहेगा। कल कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग बाइनोमियल आइडेंटिटीज इस पर आते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हो 1 + x टू दी होल पावर n, इसका जो सीरीज एक्सपेंशन होगा वो nc0 + nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब प्लस nc4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस अप टू डॉट 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 ncn इंटू एक्स टू द पावर n। ये हमारा बाइनोमियल है बच्चों। अब इसमें हम लोग x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे इस बाइनोमियल को अगर हम लोग f ऑफ x ले लें, इस बाइनोमियल को हम लोगों ने f ऑफ x ले लिया है। जल्दी से सभी बच्चे फटाफट लाइव हो जाएं। आपकी लाइव क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। तेजी से सभी लोग एक्टिव हो जाएं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा f ऑफ x है 1 + x टू द होल पावर n, और इसका सीरीज एक्सपेंशन nc0 + nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू डॉट 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 ncn इंटू एक्स टू द पावर n। यस, कम ऑन माई आर्मी, फटाफट तेजी से सब लोग लाइव हो जाएं, तेजी से जुड़ें, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो हमारा बाइनोमियल 1 + x टू द होल पावर n है, इसमें हम लोग x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे x = 1 हम लोग इसमें रखते हैं पहले। ये इक्वेशन कैपिटल A है हमारा। पुट x = 1 इन इक्वेशन कैपिटल A। ये 1 + 1 आपका 2 टू द पावर n हो गया। फिर इधर nc0, अब nc1 इंटू 1 आपका nc1 ही होगा, प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4
डॉट 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 NCN। अगर हम लोग n को साइलेंट ले लेते हैं तो C0 प्लस C1 प्लस C2, चूंकि n सभी में है तो n को मैंने साइलेंट कर दिया है, जहां पर जरूरत पड़ेगी आप उसको लिख लेंगे। प्लस C4 प्लस Cn इक्वल टू 2 to the power n। तो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn इक्वल टू 2 to the power n। तो बच्चों ये हमारा सिग्मा CR हो गया। शॉर्ट में इसको हम लोग सिग्मा CR, R का वैल्यू 0 से लेकर के n तक गया है, तो सिग्मा R गो 0 to n, CR इक्वल टू 2 to the power n। तो ये एक हमारा फार्मूला बन गया, और इसको हम लोग सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। सिग्मा CR where R goes 0 to n, and it is called 2 to the power n। भाई C0 से लेकर के हम लोग Cn तक जितने भी कॉफिशिएंट हैं सबको ऐड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिग्मा CR where R goes 0 to n। अब इसी इक्वेशन ए में अगर हम लोग -1 रखें तो सीरीज किस तरह से रन करेगा। जैसे ये हमारा इक्वेशन था, n को हम लोग साइलेंट ले लेते हैं, चूंकि n हमारा सभी में बार बार रिपीट कर रहा है, तो n को हम लोग साइलेंट ले लेते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे। तो इस तरह से बाइनोमियल ये हमारा चल रहा है बच्चों। ये इक्वेशन कैपिटल ए है हमारा। अब इसमें हम लोग -1 रखते हैं, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन कैपिटल ए। तो जब आप -1 लेंगे तो बच्चों ये हमारा fx है, जो बाइनोमियल है उसको मैंने fx के इक्वल मान रखा है। तो जो f ऑफ -1 है, तो ये देखो यहां 0 आ जाएगा। और इधर राइट साइड में टर्म हमारे अल्टरनेट प्लस माइनस होने लगेंगे। जैसे पहला वाला पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर भाई ऐसे टर्म जिनमें x पे पावर इवन है वो प्लस होंगे, और जिनमें x पे पावर
ऑड है वो माइनस होंगे। तो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4। चूंकि लास्ट वाला n इवन है या ऑड है वो कंफर्म नहीं है, तो -1 टू द पावर n इंटू Cn ये हमारा है। तो इसमें सीरीज हमारा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3। तो जो इवन बाइनोमियल कॉफिशिएंट है वो प्लस होंगे और जो ऑड बाइनोमियल कॉफिशिएंट हैं वो हमारे माइनस होंगे। तो इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस मामला हमारा चलेगा। जिसको शॉर्ट में सिग्मा -1 टू द पावर r इंटू CR। ये हम लोग लिख सकते हैं और इसका वैल्यू आ गया 0। इसको f ऑफ -1 भी शॉर्ट में लिख सकते हो। और ऐसा नहीं कि केवल 1 या -1 ही रखा जाएगा। आप चूंकि आइडेंटिटी है तो इसमें आप x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन टेक 2, यू कैन टेक -2, 3, -3। जैसे हम लोग x इक्वल टू 2 इसमें लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कैपिटल T कैपिटल A। तो बच्चों f ऑफ 2, अब देखिए यहां पर अगर आप x की जगह 2 रखोगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 टू द पावर n। अब इधर राइट साइड में देखिए सीरीज कैसे रन करेगा। C0 प्लस 2 इंटू C1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू C2 प्लस 2 क्यूब इंटू C3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू द पावर n इंटू Cn। तो ये हमारा जो है बन रहा है, जिसको शॉर्ट में अगर हम लोग लिखना चाहें, जैसे आप देख रहे हो C0 के बाद 2 इंटू C1, 2 स्क्वायर इंटू C2, 2 क्यूब इंटू C3, C3 के साथ 2 क्यूब है, C2 के साथ 2 स्क्वायर है, Cn के साथ 2 टू द पावर n है। तो Cr के साथ क्या होगा बच्चों? 2 टू द पावर r। बिल्कुल सही। तो सिग्मा फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे r goes 0 to n, sigma r goes 0 to n, 2 to the power into Cr इक्वल टू 3 टू द पावर n। ये हमारा जो है जनरेट होकर के आ गया। इसी तरह से अगर हम x की जगह 3 या -3 रखते हैं, जैसे 3 रख करके हम लोग देखते हैं बच्चों, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कैपिटल A। तो ये f ऑफ 3 है, यहां 1 + 3 क्या हो गया? 4 टू द पावर n।
1 + 3 क्या हो गया 4 टू द पावर n C0 3 into C1 3 square into C2 3 cube into C3 dot 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 3 to the power n into Cn. C0 plus 3C1 plus 3 square C2 plus dot 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 3 to the power n into Cn. तो ये हमारा आ गया सिग्मा 3 to the power r into Cr. r goes 0 to n और ये आंसर निकल के आया 4 to the power n. इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग सपोज -3 रखते हैं, पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन कैपिटल ए, तो इधर हमारा बन जाएगा f ऑफ -3 और इधर आ जाएगा 1 -3 -2 टू द पावर n और इसमें C0 -3 इंटू C1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू C2 -3 क्यूब इंटू C3. तो इस तरीके से टर्म हमारे अल्टरनेट प्लस माइनस जो है वो रन करने लगेंगे. और अगर इसको हम लोग सिग्मा फॉर्म में लिखते हैं तो -3 टू द पावर r इंटू CR वेयर r गोज 0 to n, the whole quantity will be equal to -2 to the whole power n. तो इसीलिए इसको बाइनोमियल आइडेंटिटी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्स आइडेंटिटी में सर्वसंख्या जो सभी के लिए समान हो. LHS and RHS will always be equal, so you can take any value of x. 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो मैंने आपको फंडा एक्सप्लेन किया. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली आपको याद क्या रखना है वो अब आप फाइनल नोट कर लीजिए. अगर ये हमारा fx है, सिग्मा CR x टू द पावर r वेयर r गोज 0 to n. थोड़ा सा गला आज मेरा खराब है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आवाज़ वैसे क्लियर सुनाई दे रही होगी तुम लोगों को. तो ये जो सीरीज था C0 प्लस C1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 Cn इंटू एक्स टू द पावर n, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा CR इंटू एक्स टू द पावर r वेयर r गोज 0 to n, ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है लिख सकते हैं. इसी में जब हम लोग x की वैल्यूज रखते हैं, जैसे f ऑफ 1 सिग्मा CR वेयर r गोज 0 to n इक्वल टू 2 to the power n, f ऑफ -1, इसमें टर्म हमारे अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएंगे और ये आंसर 0 आया था. इसके बाद अगर कोई जनरल वैल्यू रखते हो, सपोज 2 - 2 के लिए f ऑफ p है, तो इसमें सिग्मा p टू द पावर r इंटू CR, n यहां पर साइलेंट है तो इसका आंसर 1 + p टू द होल पावर n. इसलिए जब p यहां पर 3 था तो आंसर आता था 4 टू द पावर n. जब p यहां होता है 5 तो आंसर आता है 6 टू द पावर n, एक ऐड करके, वेयर n इज साइलेंट.
एन बच्चों यहां पर हमारा साइलेंट है। तो ये आई थिंक सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको अपने माइंड में सब लोग अच्छे से फीड कर लें। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को कैसे यूज किया जाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, कुछ सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। लाइव क्लास में सब लोग अच्छे से लाइव रहेंगे। टेबल पर बैठ करके कॉपी पेन और असाइनमेंट आप लोगों को अपने साथ रखना है। जिन बच्चों के पास असाइनमेंट की ऑफलाइन कॉपी नहीं है वो कोचिंग पर आकर के कलेक्ट कर लें, या पीडीएफ में भी जो है ऐप पे डाउनलोड की गई हुई है, वहां से भी आप लोग जो है कलेक्ट कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, उसके लिए जो है ये लाइव क्लास रेगुलर जो है आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। अच्छे से मेहनत करो और जो भी समय सामने है उससे लड़ करके हम लोगों को विजय प्राप्त करनी है। एक छोटी सी कविता मुझे याद आई। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। समय चाहे जितना कठिन आ जाए, आप लोगों को अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को रेगुलर रूटीन में जो है चलाते रहना है। फरवरी का जेईई मेन नहीं होगा, ये आप लोगों को जानकारी हो चुकी होगी, इसलिए थोड़ा सा एक मंथ का समय आप लोगों को और मिल गया है। अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से रूटीन पे ले आइए। जो भी स्टूडेंट ओमेगा क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ये तुम सभी लोगों को पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और ये प्रण कर लेना है कि नहीं, मुझको जेईई मेन में, जेईई एडवांस में अंडर 100 रैंक लानी है। क्योंकि अगर एक बार आपने सोच लिया कि नहीं, आई कैन डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट, मैं कर सकता हूं और करके रहूंगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती है। एक फिल्म का डायलॉग मुझको याद आ रहा है, तुम लोगों ने भी जरूर देखी और सुनी होगी। अगर व्यक्ति किसी चीज को दिल से चाह ले, अगर व्यक्ति किसी चीज को दिल से चाह ले, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। जरूरत केवल एक बार तुमको यह प्रण कर लेने की है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते
तुम्हारे अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि नहीं, मुझे आईटीएन बनना है। जब हर समय ये वाक्य तुम्हारे दिमाग में गूंजेगा तो वो तुमको चैन से बैठने नहीं देगा। अब एक बार तुम अगर आगे बढ़ गए, तुम्हारे अंदर ये आग पैदा हो गई कि नहीं, मुझे आईटीएन बनना है, तो तुम्हारी उस आग को तुम्हारे आसपास के लोग अपने आप मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई जब देखेंगे कि नहीं, ये तो लगातार पढ़ रहा है, रात दिन पढ़ रहा है, खाना छोड़ दिया है, सोना छोड़ दिया है। देखो, किसी चीज को पाने के लिए जुनून तो होना चाहिए, बिना उसके आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। ये जुनून ही है जो व्यक्ति को आगे ले जाता है और व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो बच्चों को जुनून मुझको तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। अब ये नहीं कि लाइव क्लास चल रही है तो पता चला बिस्तर पे लेट के देख रहे हैं, किसी ने थोड़ी देर देखा, फॉर्मेलिटी की, फिर बंद कर दिया। ये नहीं, वो जुनून, वो आग, वो अंदर तुम्हारे जलनी चाहिए। फिर तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार सब तुम्हारी मदद करने लगेंगे। तुम्हें जो चाहिए होगा आईटीएन बनने के लिए, तुमको जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो तुमको करके देंगे, क्योंकि वो आग तुम्हारे अंदर वो देखेंगे। जब वो आग तुम्हारे अंदर जलती हुई दिखेगी उनको, तो वो हर हालत में, हर स्थिति में तुम्हारी मदद के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए बच्चों, वो जुनून, वो आग तुमको अपने अंदर जगानी है। तुम्हारे माता पिता इसीलिए तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी हर संभव, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो। मैं भी इसीलिए खड़ा हुआ हूं कि तुम लाइफ में सक्सेस हो, आगे बढ़ो। तो तुम्हारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, मुझको अपने माता पिता, अपने टीचर, अपने सगी संबंधी, उनकी अपेक्षाओं को, उनको सपनों को साकार करना है, पूरा करना है। क्योंकि अब वो समय आ गया है, अब वो घड़ी आ गई है जब तुमने अपने दिल से या तुम्हारे अपनों ने तुमसे जो अपेक्षाएं की थीं, अब उनको पूरा करने का समय आ गया है। जब बचपन में तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आता होगा और तुमसे पूछता होगा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई कहता होगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, कोई कहता था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा। तो अब आप अपनी लाइफ की उस स्टेज पे खड़े हो, अपने जिंदगी के उस स्टेज पे आप खड़े हो जहां पर उन सपनों को साकार करने का समय अब तुम्हारे पास आ चुका है। अब वो घड़ी आ गई है जब स्वयं अपने आप को तुमको सिद्ध करना है और अपने साकार को साकार करना है। यही 1-2 साल का समय है जब आप अपनी जिंदगी को बना सकते हो, संवार सकते हो। इसलिए बच्चों, स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य तुम लोगों को याद होगा, तुमने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानिन्न बोधत, अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने के पहले मत रुको। तो इसलिए आज से ही अब आप लोगों को प्रण कर लेना है। आज 24 जनवरी है, कल 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि थी।
उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं को स्मरण करते हुए सब लोगों को प्रण करना है कि नहीं, अब मुझको आईआईटी में, एनआईटी में सेलेक्ट होना ही है और मैं सेलेक्ट होके रहूंगा। ये आग, ये जिज्ञासा, ये आपके अंदर लगातार जलना चाहिए, फिर दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं रोक सकती है। तो खैर, अब मैं अपने आर्टिकल पे वापस आ रहा हूं। हमारा अगला आर्टिकल है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। तो नोट करते हैं, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन binomial coefficient series based question। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा बाइनोमियल है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द होल पावर एन इक्वल टू सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर C3x क्यूब प्लस C4 इंटू एक्स टू द पावर 4 Cn इंटू एक्स टू द पावर n। n को मैंने यहां साइलेंट लिखा है क्योंकि बार बार उसी बाइनोमियल को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वो n हमारा अंडरस्टूड है, जहां जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे। अब इस बाइनोमियल में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस गिवन इक्वेशन को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो f डैश x इक्वल टू n इंटू 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n माइनस 1। ये इस बाइनोमियल को हमने डिफरेंशिएट किया है। इसी तरह से राइट साइड में C नॉट है, तो कांस्टेंट C नॉट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर अगले वाले में C1 इंटू एक्स है, तो C1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। चूंकि C नॉट का 0 है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। C नॉट का डिफरेंशिएशन, C नॉट चूंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर C2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो प्लस 2x इंटू C2, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, x टू द पावर 4 का 4
एक्स स्क्वायर 4x³ इंटू C4 इसी तरह से लास्ट में n इंटू Cn इंटू x टू द पावर n-1। तो हमारा जो बाइनोमियल है 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n है, उसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x हो गया। 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, इसका डिफरेंशिएशन n इंटू 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n-1 हो गया। फिर राइट साइड में कांस्टेंट C0 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। फिर C1 इंटू एक्स में x का 1 हो जाएगा प्लस C1, एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाता है, x³ का 3x², लास्ट में x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n-1 और कांस्टेंट Cn एज इट इज रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन बी ले लेते हैं। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन बी। ये जो f डैश एक्स वाला इक्वेशन है, इसमें x की जगह तुमको 1 रख देना है। तो ये हो जाएगा f डैश 1 और इधर इसमें आ जाएगा, जब यहां x की जगह 1 रखोगे n इंटू 2 टू द पावर n-1 इक्वल टू, यहां x की जगह तुमने 1 रख देना है तो C1 प्लस, अब 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस 4C4 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू Cn। तो C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस n इंटू Cn। अब इस पूरी बाइनोमियल में अगर हम लोग जनरल टर्म इसका जनरेट करना चाहें तो देखो C1 प्लस 2C2 3C3 4C4 मतलब CR के साथ R होगा इंटू CR, सिग्मा R गोज, हालांकि देखा जाए तो R का वैल्यू बच्चों 1 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर हम लोग 0 से ले लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि R इक्वल टू 0 जब यहां रखोगे तो 0 इंटू C0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, स्टार्ट वो फाइनली 1 से ही होगा। तो इसलिए हम ये क्यों दिमाग लगाएं कि कहां 0 से शुरू होगा कहां 1 से शुरू होगा, सीधा सीधा 0 लिखो सब में। तो ये बच्चों f-1 का फार्मूला बाइनोमियल में हम लोगों ने जनरेट किया। सिग्मा R इंटू CR इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n-1।
ये हमारा जो है सीरीज जनरेट हुआ यहां पर। अब इसी इक्वेशन बी में रखने को तो कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 2 3 -2 -3 कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन हम लोग 1 और -1 पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि इनमें जो फार्मूले बनते हैं वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। क्योंकि अभी जैसे हम लोग बायनोमियल ले रहे हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर वैल्यू रख रहे हैं, दैट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आप कम समय में तेजी से इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करना चाहते हैं तो अभी जो मैं 2-3 डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इनको जरा आप ध्यान से देखिएगा, फिर मैं उसके बाद जड़ी बूटी दूंगा, ऑब्जेक्टिव ट्रिक दूंगा, फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसी में जैसे हम लोग -1 रखते हैं, इसी बाइनोमियल में -1 रखते हैं, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन कैपिटल बी, तो यह आ गया f' -1। और जब यहां -1 रखोगे तो 1 -1 0। यहां भी आप -1 रख दीजिए तो C1 -2 इंटू C2। फिर यहां भी -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1 तो +3 इंटू C3। फिर यहां जब -1 रखोगे तो बिकॉज ऑफ ऑड डिग्री x³ है, 4 इंटू x³, तो जब -1 रखोगे तो बिकॉज ऑफ ऑड डिग्री माइनस साइन जो है यहां पर बाहर आएगा, तो -4 इंटू C4। लास्ट में -1 टू द पावर n -1 इंटू n इंटू Cn। तो सीरीज हमारा अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है। तो अब जरा ध्यान से आप देखिए, सीरीज अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है। अब इसका जनरल टर्म अगर बनाओगे तो -1 टू द पावर r इंटू r इंटू CR। ये हमारा जनरल टर्म है, चूंकि C2 के साथ 2 है, C3 के साथ 3 है। तो RCR। अच्छा, तुम ये सोच रहे होगे कि यहां -1 पे पावर n -1 है, तो
तो यहां -1 टू द पावर r -1 मुझको लिखना चाहिए था, तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस पूरी सीरीज में अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 0 और -0 में चूंकि कोई अंतर नहीं होगा, 0 और -0 में चूंकि कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए राइट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई यहां -0 हो जाएगा, यहां -C1 + 2C2, बस इतना ही तो फर्क पड़ेगा। चूंकि आंसर 0 है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम f' -1 लिखेंगे। इसी तरह से इस बाइनोमियल को अगर हम लोग एक बार और बच्चों डिफरेंशिएट करें, ये जो हमारा इक्वेशन भी है इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया है। तो हमारा जो इक्वेशन बी था f' = n इंटू वन प्लस एक्स टू द होल पावर n -1 इक्वल टू C1x 2C2x। इसको थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूं, C1 + 2C2x प्लस 3C3x²4 × C4 × x³ प्लस n × Cn × x टू द पावर n -1। ये हमारा इक्वेशन बी है। इक्वेशन ए हमारा गिवन बाइनोमियल था। अब इस इक्वेशन बी को एक बार हम लोग और डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये f'(x) बनेगा हमारा, इधर आ जाएगा n -1 1 + x टू द होल पावर n -2। कांस्टेंट C1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और आगे जो 2C2x है तो 2C2x का 1 प्लस 3 × 2 × C3 × x प्लस 4 × 3 × C4 × x² प्लस n -1 × Cn
थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम है, इसलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, n इंटू एन माइनस वन इंटू सी एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम लोग x की जगह 1 रखना चाहेंगे पहले। तो f डबल डैश 1, इसमें तुम्हारा n इंटू एन माइनस वन और ये 2 टू द पावर n माइनस टू। ठीक है बच्चों, फिर राइट साइड में आ जाएगा 1, यहां अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इंटू वन इंटू सी टू, 3 इंटू टू इंटू सी थ्री, 4 इंटू थ्री इंटू सी फोर, डॉट डॉट n इंटू एन माइनस वन इंटू सी एन। एक्स जो यहाँ पर लास्ट में मल्टीप्लाई है, जब x की जगह यहाँ 1 रखोगे तो वो फाइनली 1 हो जाएगा। और 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करोगे उससे उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ता नहीं है। तो लास्ट टर्म हमारा n इंटू एन माइनस वन इंटू सी एन। अब इस पूरी सीरीज का अगर हम जनरल टर्म बनाना चाहें, जैसे C2 के साथ 2 इंटू वन है, C3 के साथ 3 इंटू टू है, C4 के साथ 4 इंटू थ्री है, तो Cn के साथ n इंटू एन माइनस वन आ जाएगा। तो सिग्मा n इंटू एन माइनस वन इंटू सी एन, where r goes 0 to n, तो n माइनस वन इंटू टू टू द पावर n माइनस टू। ये हमारा निकल करके बच्चों आ गया। n माइनस वन इंटू टू टू द पावर n माइनस टू। सिग्मा आर गोज 0 टू n। इसको हम लोग f डबल डैश 1 भी कह सकते हैं। अब इसी इक्वेशन में इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसी इक्वेशन 1 में अगर हम लोग इक्वेशन सी में अगर हम लोग x की जगह -1 रखें, ये भाई देखो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि डिफरेंशिएट करने के बाद 1 या -1 ही रखा जाएगा। हम लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। 1 या -1 हम लोग इसलिए ज्यादा रख रहे हैं क्योंकि इन पर कुछ ऐसे बेसिक रिजल्ट्स बनते हैं जिनसे हम लोग ऑब्जेक्टिव ट्रिक बना सकते हैं। वो अभी ऑब्जेक्टिव ट्रिक हम लोग बनाएंगे। बस ये एक लास्ट वैल्यू आप लोग और देख लीजिए, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव ट्रिक पे आते हैं। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन कैपिटल सी। तो यहां बच्चों
एफ डबल डैश -1 आ गया। और यहां पर ये तो ठीक है, बट यहां पर जब -1 रखोगे तो फाइनली 0 हो जाएगा। इधर राइट साइड में जब यहां पे आप -1 रखोगे तो -3 × 2 × C3, इसी तरह यहां पर चूंकि इवेंट डिग्री है, बिकॉज ऑफ इवेंट डिग्री ये प्लस हो जाएगा। फिर अगले वाले में माइनस होगा। तो इस तरीके से ये अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। लास्ट वाले में -1 to the power n - 2 × n × n - 1 × Cn, ये हमारा जो है आ जाएगा। तो अब इसका जनरल टर्म अगर हम लोग बनाते हैं तो सिग्मा -1 to the power r, चूंकि अल्टरनेट प्लस माइनस है तो -1 to the power r मल्टीप्लाई कर दिया है, r goes 0 to n इक्वल टू 0। ये हमारा एफ डबल डैश -1 बन के आता है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जरा मैं आपकी ऑब्जेक्टिव ट्रिक पर आता हूं। अब चीजों को जरा ध्यान से देखना, लेकिन वो समझ में तभी आएगा जब आपने ये प्रॉपर समझा होगा, क्योंकि रटने से काम यहां नहीं चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग। इन बाइनोमियल वन प्लस एक्स टू द होल पावर n, सिग्मा CR इंटू एक्स टू द पावर r goes 0 to n। इसको हम लोगों ने fx माना है। तो नंबर 1 f of 1। अब ध्यान से देखना बच्चों, f of 1 जो कि सिग्मा CR किसके इक्वल है 2 to the power n, r goes 0 to n। फिर हमारा f-1 है सिग्मा RCR। आप देखिए पीछे हम लोगों ने यही जनरल टर्म लिखा होगा। सिग्मा RCR, इसमें आंसर हो गया है, एक पावर नीचे आ गया n इंटू 2 to the power n - 1। जादू देखते जाइएगा। फिर f
डबल डैश वन पर हम आ जाते हैं। एफ डबल डैश वन में सिग्मा आर माइनस वन इंटू सी आर गो 0 to n, ये इक्वल होगा n माइनस वन इंटू 2 to the power n माइनस 2। तो तुम देख रहे हो कि f ऑफ वन 2 to the power n है, लेकिन f डैश वन क्या है? n इंटू 2 to the power n माइनस वन। f डबल डैश वन क्या है? n फिर एक n माइनस वन बाहर आ गया, 2 to the एक पावर और ऊपर कम हो गया। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं f ट्रिपल डैश वन का वैल्यू लिखो, तो बच्चों तुम लोग जनरल टर्म और उसका वैल्यू दोनों डायरेक्ट अब खुद से लिख सकते हो। यही मैं तुमको सिखाना चाहता था। अब देखो ठीक है, हम लोगों ने शुरुआत में 2 तक डिफरेंशिएशन किया, लेकिन अब देखो तीसरे डिफरेंशिएशन की तुमको जरूरत नहीं पड़ रही है, अब तुम डायरेक्ट आंसर लिख पा रहे हो। चौथे डिफरेंशिएशन का तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब जैसे एफ ट्रिपल डैश वन क्या होगा? आर माइनस वन, एक और कम आर माइनस टू इंटू सी आर। आंसर क्या होगा? एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू 2 to the power n माइनस। अब आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो। तुमको f फोर्थ डेरिवेटिव वन का अगर वैल्यू लिखना हो तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। जनरल टर्म भी आर माइनस वन आर माइनस टू आर माइनस थ्री इंटू सी आर। अब देखिए आपके फटाफट अब खुद ही आंसर आ रहा है। तो थोड़ा सा शुरुआत में हम लोगों को चीज़ों को पैटर्न को समझने में समय लगा, लेकिन अब देखो तुम लोग डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो। सी द मैजिक। ये प्रोसेस आपका लगातार एज इट इज चलता रहेगा। इसी तरह से नेगेटिव के लिए भी आप लोग टेबल बना सकते हो। एफ ऑफ माइनस वन जो है हमारा, उसी सेम बाइनोमियल के लिए है सिग्मा, क्योंकि टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं तो माइनस वन टू दी पावर आर, बाहर हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया है और इधर आंसर आपका 0 आ जाएगा। फिर एफ डैश माइनस वन पे आ जाइए। सिग्मा आर गो 0 to n माइनस वन टू द पावर आर सी आर, इसका भी आंसर 0 है। अगर एफ डबल डैश माइनस वन है तो सिग्मा आर गोस 0 to n माइनस वन टू द पावर आर माइनस वन इंटू सी आर, ये भी आपका 0 हो गया। एफ ट्रिपल डैश माइनस वन है अगर, तो अभी तक ये था कि सेकेंड डेरिवेटिव तक तो मैंने रिजल्ट्स जनरेट कराए थे, लेकिन अब थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू माइनस वन तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। अब जैसे ये है जनरल टर्म, इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आर माइनस वन आर माइनस टू इंटू सी आर इक्वल टू 0। तो ये प्रोसेस आपका लगातार चलता रहेगा। एफ ऑफ माइनस वन, एफ डैश माइनस वन, एफ डबल डैश माइनस वन, गिवन बाइनोमियल पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं।
इसमें आपके आंसर लगातार सभी में एफ डैश वन, एफ डबल डैश माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ट्रिपल डैश माइनस वन, सब लगातार हमारे जो है बच्चों 0 हो रहे हैं। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इस पर जो है हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो ये टेबल आप लोगों ने अच्छे से समझ ही लिया है। इस पैटर्न को अपने माइंड में अच्छे से सब लोग फीड कर लीजिए। अगर बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द होल पावर एन सिग्मा सी आर एक्स टू द पावर आर है, तो एफ ऑफ 1 सिग्मा सी आर 2 टू द पावर एन एफ डैश 1 सिग्मा आर सी आर एन इंटू 2, क्योंकि जब डिफ्रेंसिएशन करते हो ना तो डिग्री लगातार अंदर आता जाता है ना बाहर। एफ डबल डैश 1 है तो सिग्मा आर आर माइनस 1 इंटू सी आर, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 2। तो ये पैटर्न जो है वो आपके दिमाग पर फीड हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला रहा हूं। एफ ऑफ माइनस 1 सिग्मा टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस सी आर 0 आंसर। एफ डैश माइनस 1 सिग्मा, चूंकि जब नेगेटिव वैल्यू रखते हो तो टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस होते जाते हैं, इसलिए माइनस 1 टू द पावर आर। डिफरेंशिएशन में जो डिग्री है वो तो बाहर आ ही जाता है। इसी तरह एफ डबल डैश माइनस 1 है तो सिग्मा माइनस 1 टू द पावर आर 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 माइनस 1 इंटू सी आर, ये भी 0 होगा। तो ये बच्चों पैटर्न है हमारा। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है उस पर हम लोग जो है आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ C नॉट प्लस 2 इंटू C1 3 इंटू C2 4 इंटू C3 डॉट 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 प्लस n प्लस 1 इंटू Cn। n plus 1 into Cn, C naught plus 2 into C1 plus 3 into C2 plus 4 into C3 plus dot 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 n plus 1 into Cn। तो C1 के साथ 2 मल्टीप्लाई है, C2 के साथ 3 मल्टीप्लाई है, C3 के साथ 4। तो सबसे पहली चीज यह है कि आपको क्वेश्चन को देख करके ये कैसे पता चलेगा कि इसमें हमको डिफरेंशिएशन प्रोसेस का यूज करना है। तो अगर बाइनोमियल कॉफिशिएंट की सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में हमारा जो वेरिएबल n है, जो हमारा वेरिएबल n है वो बाइनोमियल कॉफिशिएंट के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में, बाइनोमियल कॉफिशिएंट के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में है
तो हम लोग वहां पर बाइनोमियल कॉफिशिएंट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे। जैसे C1 के साथ यहां 2 है, C2 के साथ 3 है, C3 के साथ 4 है। तो ये पैटर्न आपको समझने की जरूरत है। ये न्यूमेरिक कांस्टेंट अगर बाइनोमियल कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर से सुन लीजिए, C0, C1, C2, C3 के साथ अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहां पर डिफरेंशिएशन प्रोसेस का यूज हो सकता है। तो ये सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ट्रिक टू अप्लाई differentiation process in binomial coefficient series based questions। तो अगर हमारे न्यूमेरिक कांस्टेंट 1 2 3 4 5 ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट के साथ, तो इफ न्यूमेरिक कांस्टेंट lie in multiplication form along with binomial coefficient, then we will apply differentiation process तो वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन प्रोसेस को यूज करेंगे। जैसे सिग्मा आर सी आर, तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है और ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट है, या सिग्मा आर प्लस 1 इंटू सी आर है, तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। तो इन सभी में हमको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे सिग्मा आर सी आर में तुमको याद होगा, हम लोगों ने बाइनोमियल को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया था, लेकिन अगर सिग्मा आर प्लस 1 इंटू सी आर है तो भाई 1 प्लस एक्स टू द होल पावर एन को अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तब तो आर सी आर बनेगा। हमको आर प्लस 1 सी आर चाहिए, मतलब सी आर के साथ आर नहीं है, आर प्लस 1 है। यही आपका जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका जनरल टर्म है। अगर आप लोग इस बाइनोमियल का जनरल टर्म निकालो
तो सिग्मा आर प्लस 1 इंटू सी आर बनता है। आर गोज 0 to n। सी आर के साथ आर नहीं, आर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक बढ़ करके। अब जैसे यहां C1 पे हमको 2 चाहिए, तो इट मीन्स C1 इंटू एक्स स्क्वायर हो। जैसे यहां C1 के साथ 2 है, C2 के साथ 3 है, तो C1 इंटू एक्स स्क्वायर जब होगा तो एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करोगे 2x होगा। तो यानी कि 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n के बाइनोमियल में पहले x से मल्टीप्लाई करके एक एक डिग्री इंक्रीज करो, पहले x से मल्टीप्लाई करके एक एक डिग्री इंक्रीज करो। जैसे ध्यान देंगे, ये हमारा क्वेश्चन है भाई, C1 के साथ 2 मल्टीप्लाई है, C2 के साथ 3 है, तो CR के साथ R प्लस 1 होगा। वो लास्ट टर्म से भी समझ में आ रहा है, n की जगह R रिप्लेस कर दिया करो, R प्लस 1 CR हो जाएगा। तो हम लोग 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n का बाइनोमियल ले लेते हैं, C0 C1 इंटू एक्स। पहले इस बाइनोमियल को सब लोग ओपन करें। और अभी इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करो, अब इसी बाइनोमियल में x से मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल x इंटू 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, और इधर हो जाएगा C0 इंटू एक्स C1 इंटू एक्स स्क्वायर C2 इंटू एक्स क्यूब C3 इंटू एक्स टू द पावर 4 Cn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब इस सेकेंड इक्वेशन को जो x से मल्टीप्लाई होने के बाद हमको मिला है, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। x का 1 हो जाएगा, फिर ये C0 x का 1 C1 इंटू 2x C2 इंटू 3x स्क्वायर तो C0 इंटू 1 C1 इंटू 2x एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4x क्यूब हो जाएगा, Cn n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n। भाई डिफ्रेंसिएशन करने पे जो x पे पावर है वो इंटू में बाहर आ जाता है।
अब अगर हम लोग यहां पर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसमें n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, यहां जब 1 रखोगे तो 2 टू दी पावर n, और इधर तुम्हारा आ जाएगा C नॉट, ये 2 इंटू C1 प्लस 3 इंटू C2। भाई x अगर 1 है तो 1 पे पावर कुछ भी हो, फिर ये 4 इंटू C3 लास्ट में n प्लस 1 इंटू Cn। तो C नॉट प्लस 2 इंटू C1 प्लस 3 इंटू C2 डॉट 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 n प्लस 1 इंटू Cn, और इसका आंसर है n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर n। तो ये जो सीरीज था तुम्हारे आंखों के सामने, उसका आंसर बच्चों ये है, आप देख रहे होंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। C नॉट प्लस 2 इंटू C1 प्लस 3 इंटू C2 डॉट 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 n प्लस 1 इंटू Cn, इसका जो फाइनल आंसर है वो है n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर n। तो ये एक पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच था। लेकिन अब तुम ये सोच रहे हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो इतना टाइम नहीं रहता है, फिर अभी तो ये सिंगल डिफरेंशिएशन में इतना टाइम लग गया है। अच्छा, यहां बाइनोमियल में तो भाई कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये कोई जरूरी थोड़ी हमेशा x करो, x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हो, x क्यूब मल्टीप्लाई कर सकते हो सकता कुछ डिवाइड करके फिर डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो इन्हीं पर सब अलग अलग टाइप के कई क्वेश्चंस जो है बनते हैं। इस बाइनोमियल में कुछ मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करो, या कुछ डिवाइड करके फिर डिफरेंशिएट करो, तो इस टाइप के तमाम क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर तुमको तेजी से करना हो, जो टेबल मैंने बनवाया था, जो दो बार डिफरेंशिएट किया था, तो वो मैंने बेकार में नहीं डिफरेंशिएट करा किया था, ठीक। वो टेबल अगर मैं आपको ना बताता तो हर एक क्वेश्चन तुमको इसी तरह से करना पड़ेगा। हालांकि अभी पहले मैंने डिटेल जो अप्रोच थी वो तुमको बताई, लेकिन अब मैं ऑब्जेक्टिव ट्रिक पे आ रहा हूं, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव ट्रिक क्या है, उसको बच्चों तुम लोग समझो और देखो। सेकेंड मेथड है ये, इसको आप ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी कह सकते हो। तो सबसे पहले तुमको जनरल टर्म निकालना है, ये इसीलिए मैंने कहा था कि जनरल टर्म बाइनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस बाइनोमियल का जनरल टर्म जो है वो निकालेंगे। तो जनरल टर्म हमारा आ जाएगा सिग्मा r प्लस 1 इंटू सी आर गोज 0 टू n। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दो। सिग्मा आर सी आर गोज 0 टू n प्लस सिग्मा सी आर। ये जो सिग्मा आर सी आर है बेसिकली यही हमारा एफ डैश 1 है, और सिग्मा सी आर हमारा एफ ऑफ 1 है। एफ डैश 1 का वैल्यू n इंटू 2 टू दी n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 है, और एफ ऑफ 1 हमारा 2 टू दी पावर n है। यही आपका फाइनल आंसर है। हो गया। तो तुम देख रहे हो कि बच्चों कि कितनी आसानी से अभी जिस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले बाइनोमियल लिखना पड़ा,
फिर उसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ा। उसी क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव ट्रिक से कितने आसानी के साथ सॉल्व किए ले रहे। लेकिन ये सब जो मैंने शुरुआत में f'1 f(1) जो तुमको मौज आ रहा था, तुमको लग रहा है सर ये सब क्या कर रहे हैं, तो अब उसका यूज तुमको समझ में आ रहा होगा। वो मैंने पहले बाइनोमियल को डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया, वैल्यूज 1 -1 में लगातार रख रहा था। तो तुम लोगों को लग रहा था अरे ये क्या अजीब है, किसी किताब में भी नहीं दिया है ये। तो हर चीज किताब में नहीं दी होती है। अगर आपको तेज खेलना है तो कुछ फंडे बनाने पड़ते हैं, और फंडे बनाने के लिए कुछ चीजों को फिर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ता है, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन प्रोसेस को यूज करके किस तरह से बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज को हल किया है, वो चीज आप देख रहे होंगे। इसी तरह से इसी में थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं। C0 -2 इंटू C1, बस मैं केवल अल्टरनेट प्लस माइनस कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। +3 इंटू C3 माइनस +3 इंटू C2 -4 इंटू C3 +5 इंटू C4। इस तरह से चलते चलते जो लास्ट टर्म हमारा होगा n+1 -1 टू द पावर n इंटू Cn। अब वो n पे डिपेंड करेगा, इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस जो भी होना होगा वो होगा। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको सबसे पहले इस बाइनोमियल का जनरल टर्म बना लेना है। तो अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो उसी में n को r से रिप्लेस कर दिया करो। बाइनोमियल में हमारा जो r+1th टर्म है वही जनरल टर्म होता है। तो सिग्मा -1 टू द पावर r+1 इंटू CR, r गोज 0 टू n। C0 -2C1 +3C2 -4C3, ये जो सीरीज हमारा अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस जब सीरीज चलता है तो उसमें -1 टू द पावर r एक्स्ट्रा हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी को थोड़ा सा ब्रेक कर लो। सिग्मा -1 टू द पावर r CR प्लस सिग्मा -1 टू द पावर r इंटू CR। यहां r का वैल्यू 0 से n है, इसमें भी r का वैल्यू 0 से 1 है। तो ये हमारा f'-1 है और ये हमारा f(-1) है। अब सीरीज तुम लोगों ने बच्चों जनरेट किया था, याद है ना। f(1) क्या होता था, सिग्मा r(CR) जिसका वैल्यू था n इंटू f'(1) n इंटू 2 टू द पावर n-1। लेकिन अगर f'-1 था तो बस -1 टू द पावर r इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते थे, आंसर 0 हो जाता था। ये सब मैंने स्टार्टिंग में जनरेट कराए थे। इसी तरह से f(1) सिग्मा CR, आंसर 2 टू द पावर n। f(-1) सिग्मा -1 टू द पावर r इंटू CR, आंसर 0। तो वो देखो f(1) 2 टू द पावर n होता है। f'(1) में एक तरह से 2 टू द पावर n का तुमने मोटा मोटा डिफरेंशिएशन कर दिया, n इंटू 2 टू द पावर n-1। f'(1) में एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, तो उसको याद रखना भी इजी है। f(1) अगर याद है तो f'-1 f'-1 सब डायरेक्ट तुम खुद ही निकाल लोगे। तो यहां पर फाइनली देख रहे हो कि दोनों ही 0 है, सो द फाइनल आंसर विल बी 0 हियर। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस को कैसे यूज करना है ये तुम लोगों को बच्चों अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और जितने न्यूमेरिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हैं, जैसे सिग्मा r CR में
हमको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर सिग्मा r -1 इंटू सी आर, मतलब यहां पर देखो दो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, एक r एक r -1, तो जितने न्यूमेरिक कांस्टेंट होंगे उतने ही बार डिफरेंशिएशन होगा। अगर सिग्मा r सी आर है तो 1 + x टू द होल पावर n की सीरीज को एक बार डिफरेंशिएट करके 1 -1 जो भी हो रख देना। अगर सिग्मा r इंटू r -1 इंटू सी आर है तो 1 + x टू द होल पावर n की बाइनोमियल को तुमको दो बार डिफरेंशिएट करके फिर वैल्यू रखना होगा। तो जितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट सी आर के साथ जितने न्यूमेरिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, फाइनली उतने ही बार तुमको डिफरेंशिएट करना होगा, और उसके बाद जो भी वैल्यू रखा जाना है वो रखोगे। सो आई थिंक अब डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करना है ये तुम लोगों को अच्छे से बच्चों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग और क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा और तुम लोगों की अच्छी 2-3 क्वेश्चन मैं और करा दूंगा, जिससे तुम लोगों की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, और साथ ही साथ फिर इंटीग्रेशन को कैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में यूज करोगे वो भी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो नाउ वी स्टॉप हियर। थैंक यू। Okay.